बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 2 सप्ताह का आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण आप लोग का होना प्रस्तावित है, जो कि ये आपका आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण अब आपकी एससीईआरटी के माध्यम से कंडक्ट यहाँ पर कराए जाएंगे। तो एससीईआरटी की तरफ से जो भी आपका संबंधित जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको, और यहाँ पर जो आपके सीटीई या फिर डाइट या फिर पीटीसी या फिर बाइट के आपके प्राचार्य या फिर प्राचार्य हैं उनको यहाँ पर पत्र आपका प्रेषित किया गया 2 सप्ताह के आपके आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण को लेकर। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 दिसंबर 2023, जो कि आज ही है आपका 30 दिसंबर 2023। और यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी उनको लेकर, यानी बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। और यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर जो आप लोग का डाइट हो या फिर बाइट हो या फिर पीटीसी या फिर सीटी है, उसमें यहाँ पर क्या है कि आपका 1 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक ये आपका जो 2 सप्ताह का यानी 14 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है ये आपका जो है वो चलेगा। देखिए इसको लेकर भी, यानी जो आपका आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग का यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जैसे यहाँ पर जो आपका टीआरई 2 का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया वो आपका 25 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी स्टार्टिंग में आप लोग काउंसलिंग कराने के बाद 26 या 27 तारीख को आप लोग यहाँ पर क्या है कि जो आपका डाइट या फिर बीटीसी या फिर आपका पीटीसी या फिर आप यहाँ पर सीटी वगैरह में आप यहाँ पर क्या है कि आप लोग को ट्रेनिंग के लिए जो है भेज दिया गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि क्या हमारा यहाँ पर 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर ट्रेनिंग आपका समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसी तरीके से जो है उसी में आपका मैनेज किया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग कराए जा रहे हैं तो काउंसलिंग कराने के बाद किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को घर जाने या फिर आपको लौटने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो लोग 2 काम कर रहे हैं, या तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे काउंसलिंग आपका हो गया तो आपको यहाँ पर डाइट हो या फिर बाइट हो या फिर पीटीसी या फिर सीटीई है, मतलब एससीईआरटी के माध्यम से जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है उसमें आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले भेजा जा रहा है। और यहाँ पर जो उनकी कैपेसिटी है यदि मान लीजिए वो फुल हो गई है तो जो आपका बीआरसी है, बीआरसी में आप लोगों को जो है वो टैग कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप लोग को भेजा जाता है। यहाँ पर जैसे जो आपकी एससीईआरटी के माध्यम से आप लोग का जो आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो उसमें आपके हर एक सुविधा वगैरह रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रहने का है वो भी आपका रहता है, जो आपका खाने पीने का है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका व्यवस्था रहता है। लेकिन जो बीआरसी में आप लोगों को टैग किया जाता है, मतलब बीआरसी आप लोगों को मिल जाता है, तो इसमें अभी आप लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर बीआरसी में कुछ भी आपका ट्रेनिंग वगैरह नहीं कराया जाता है। आप लोग आएंगे बस सिग्नेचर वगैरह करेंगे। यदि मान लीजिए अभी आप लोग को स्कूल दे दिए होंगे तो दे दिए होंगे, बाकी अभी बीआरसी के माध्यम से स्कूल नहीं मिला है और आप लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग के रूप में बीआरसी आपको आवंटित किया गया, तो 1-2 दिन में वो लोग क्या करेंगे कि आपको ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से टैग कर देंगे और वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल होगा उसमें जाकर आप लोग को पढ़ाना रहेगा। वो आपका स्कूल अस्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि अस्थायी जो आपका स्कूल होगा वो तो शिक्षा विभाग के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका रैंडम तरीके से वो आपका स्कूल मिलेगा। अभी ये आपका 14-15 दिन के लिए यदि आपको यहाँ पर बीआरसी मिला है, बीआरसी में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, तो बीआरसी वाले आपको उसी बीआरसी के अंतर्गत जो भी आपका ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल होगा उसमें वो लोग जो है भेज देते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है। फिर अब यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर 13 जनवरी 2024 को आप लोग का ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर जो एससीईआरटी के माध्यम से जो आपके आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण है इससे आप लोग का यहाँ पर 13 जनवरी 2024 को ट्रेनिंग समाप्त होगा। तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप लोग यहाँ पर बीआरसी में आएंगे, और फिर आप लोग यहाँ पर जब बीआरसी में आएंगे तो जो लोग बीआरसी में थे, जो कि बीआरसी के माध्यम से आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में टैग होकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जा रहे थे तो पढ़ाने, तो फिर अब यहाँ से आप लोग यहाँ पर क्या है कि जो आपकी एससीईआरटी के माध्यम से जो प्रशिक्षण संस्थान है आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण, तो इसके लिए आप लोगों का यहाँ पर 2 सप्ताह के लिए जो है भेज दिया जाएगा। चाहे आपको डाइट मिले या फिर बाइट मिले या फिर पीटीसी या फिर सीटीई मिले, वहाँ पर आपका रहने खाना हर एक चीज़ जो है आपका सुविधा रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ट्रेनिंग कराया जाता है। मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे एक बार आपको बीआरसी में भेजा जाएगा, या तो स्टार्टिंग में भेजा जाए या फिर आपको यहाँ पर एससीईआरटी के माध्यम से जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ से आने के बाद फिर आपको यहाँ पर भेजा जाए। और इन दोनों कराने में आपका 30 दिन का समय जो है आपका लग जाता है, क्योंकि 15-16 दिन आप यहाँ पर बीआरसी में लगाएंगे और 15-16 दिन जो आपकी एससीईआरटी के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ आपका लगेगा। 30 दिन का समय यहाँ पर शिक्षा विभाग को मिल जाता है। और फिर यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी आपका किस जिले से कितने शिक्षक अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग वगैरह कराने के बाद आप लोग ट्रेनिंग में हैं, ये डाटा शिक्षा विभाग
के तरफ से जो शिक्षा विभाग का कार्यालय होता है, मतलब जो शिक्षा विभाग है उनके पास डाटा जाता है। और फिर उसके बाद जो उनका डाटा रिक्तियाँ रहता है तो वो लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका डाटा फिट करते हैं। फिर उन लोग का सॉफ्टवेयर जो होता है वो रैंडम तरीके से आपको ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल दे देगा और वो आपका ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल अस्थायी रहेगा। तो बीआरसी की तरफ से जो आपका स्कूल में भेजा जाता है वो आपका अस्थायी रहेगा 14-15 दिन के लिए। जो आपका मेन स्कूल होगा वो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग को आवंटित जो है आपका किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग जो है होता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर एससीईआरटी होता है ये आपका एससीईआरटी के माध्यम से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर ट्रेनिंग जो है आपका कराया जाना कंपलसरी है। और यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से ये लोग ट्रेनिंग जो है कराते हैं। यदि यहाँ पर आपका टोटल हो गया तो टीआरई 2 में यहाँ पर मान लीजिए एक बैच में लोग ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसके बाद एक बैच खत्म हो जाएगा तो सेकेंड बैच में ट्रेनिंग कराएंगे, फिर सेकेंड बैच खत्म होगा तो यहाँ पर इन लोग थर्ड बैच, इस तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग जो है वो चलेगा। और बाकी आप लोग योगदान वगैरह कर लेंगे तो आपको हर एक चीज़ आपका लिस्ट वगैरह कि कहाँ पर आपको ट्रेनिंग संस्थान है, किस तरीके से आपको करना है, आप लोग को हर एक चीज़ जो है पता चल जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में आप लोग को दिक्कत होता होगा कि हम यहाँ पर कहाँ जाएँ, कैसे रहें, किस तरीके से क्या करें। तो बाकी जैसे जैसे आपका समय बीतेगा हर एक चीज़ आप जो है आसानी से मैनेज जो है कर लेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बीआरसी वालों को दिक्कत होता है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी आप नए नए गए होते हैं और बीआरसी के माध्यम से ये लोग वहाँ पर रुकने वगैरह का कोई सुविधा नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपको यहाँ पर 10-15 दिन रुकना है तो या तो आप यहाँ पर कोई रूम भाड़ा वगैरह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप वहाँ पर परमानेंट के तौर पर कोई अच्छा रूम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10-15 दिन के बाद पता नहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से कहाँ पर आपका स्कूल मिलेगा, क्योंकि वो तो आपका ज़िला वही ना है, स्कूल तो आपको पता नहीं उस ज़िले में कौन सा आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक में कौन सा आपका गाँव होगा जहाँ आप लोग को स्कूल जो है मिलेगा। तो 10-15 दिन के लिए आप या तो होटल में रहिए या तो आप यहाँ पर कोई रूम भाड़ा वगैरह लेकर प्राइवेट आप इस तरीके से जो है वो रह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रेनिंग जो है वो चलता है। 30 दिन आपका यहाँ पर ट्रेनिंग में आसानी से आपका बीत जाएगा, 30-35 दिन। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से काम किए जाते हैं। अभी आपका काउंसलिंग हो रहा है, देखिएगा जल्दी आपका काउंसलिंग समाप्त हो जाता है तो फिर कैसे आपका स्कूल आवंटन वगैरह का प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर जो है एक तरीके से स्टार्ट होगा और कुछ ही दिन में आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रेनिंग कराने के बाद आप लोग को स्कूल में योगदान देने के बाद अब यहाँ पर जब शिक्षा विभाग की तरफ से आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल मिल जाएगा तो फिर वो लोग आपको योगदान दिलाएंगे। और योगदान जिस विद्यालय में आपको देना होगा वो आपका एक तरीके से अस्थायी तौर पर स्कूल रहता है, क्योंकि योगदान देंगे। यदि आपको ट्रेनिंग में जाना होगा तो योगदान करने के बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे या फिर आपका ट्रेनिंग हो गया रहेगा तो आप फिर उसी विद्यालय में अपना डेली जिस तरीके से टीचर का रूटीन होता है उसी तरीके से आपको आना जाना पढ़ाना रहता है और वो आपका अस्थायी स्कूल रहता है। यदि आप योगदान देने के बाद ट्रेनिंग में जाते हैं तो भी योगदान का जो तिथि होगा उस तिथि से आप लोग का जो वेतन है वो आपका भुगतान जो है किया जाता है। बाकी यदि आप लोग का ट्रेनिंग समाप्त हो गया रहा होगा तो योगदान देने के बाद आपको उसी स्कूल में डेली आना जाना जो है वो रहता है। तो इस तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग जो है वो कराया जाता है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।